भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कैसे चुकाओ कैसे चुकाओ इन सांसों के मोल रे। कैसे चुकाओ इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो मोल रे। दूध भुलाया दूध भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। ओ मेरी मैया इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। इस मानस की मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाने से पहले अपने आराध्य देवी मां शीतला की एक वंदना कर लेते हैं। उनके बाद हम सभी मिलकर के इस मानस की मंदाकिनी गंगा में मिलकर डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। आइए जयकारे के साथ और सभी से निवेदन ये करूंगा कि जब भी भजन चले तो मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाते हुए हम सहयोग प्रदान कीजिए। आइए। बोल अम्बे मैया के जय, बोल शीतला मैया के जय। मोर मैया हे मोर दाई, दया के देवी कही थे तोला शीतला दाई। दया कर देवो मैया माया कर देना। दया कर देवो दाई माया कर देना। दया कर बेबो दाई माया कर देना। दया कर बेबो दाई माया कर देना। दया कर बेबो दाई माया कर देना। करिया के तीर माँ बैठे वो दाई। करिया के तीर माँ रही खुशबू दाई। दया के देवी कहते तोला शीतला माई। दया कर देवो दाई माया कर देना। दया कर देवो मैया माया कर देना।
तोर फुलवारी मन मोहि डारे मोरे माई के दुआरे हो चारमुड़ा हरियर हरियर तोर फुलवारी मन मोहि डारे मोरे माई के दुआरे देख दीवाना तोर सब न भुला दो मन मोर मगन हो गए कखे तुरारे दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दया कर देना बुरतिया कर लख लख करत है आँख दिखती है सुंदर जुगनू बरते हो मोहनी बुरतिया सुंदर लख लख करत है आँख दिखती है सुंदर जुगनू बरते शोभा बढ़ावे दाई नाक न दुनिया बखार जैसे दरिया बहाए चलो कौन कौन ताली बजाते हो कार की हमर बजैया मन तो कुंज नहीं का हो गए वो तो कर हक पीटत भैया चलो सबको ताली बजाना है पीछे वाला वाला खड़ो ठीक है कांटा मत मारू भाई और का कहीं को जाना है का कहना है दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दाई दया कर देना करिया के तीर माँ रही खसवदाई करिया के तीर माँ रही खसवदाई दया के देवी कहते तो लसवाई दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो दाई दया कर देना दया कर दे वो ओ मैया मैया कर देना हरि हरि हरियो गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान गुरु को पल पल बंदगी कर गुरु आप समान सब कुछ दीन है आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ जोड़ू में दोनों हाथ जहाँ घंटियों की सरगम वहाँ वंदना की वाली महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में मेरे दो पावन जन्मों की पुण्य उदय घाटी में कण कण आतुर हो जाता है कण कण आतुर हो जाता है लेने को पावन अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम हे
राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलो राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर नाथ महादेव की, अपने अपने गुरु माता पिता की हर 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 महादेव। विश्ववंदनी भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन ग्राम दुधवारा, जहाँ के माटी में विराजमान है जगदम्बा माँ शीतला, ठाकुर देवता महाराज श्री हनुमान जी महाराज विराजित है। साथ में गांव के सब प्रमुख देवी देवता मल्ला श्री राम मानस परिवार ग्राम मोतीपुर विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी की ओर से सशत नमन है। तत्पश्चात गांव के जम्मू सीता अनुसैया माँ कौशल्या के स्वरूप जम्मू वात्सल्यमयी भक्तिमयी शक्तिमयी जम्मू महतारी के पावन चरणार बिंदला चरण छू के प्रणाम है। अपने छोटे लड़का समझ के आशीर्वाद प्रदान करियो। गांव के जम्मू पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला चरण छू के प्रणाम स्वीकार करियो। हमर नैयक संगवारी मल्ला भैया मल्ला घलो जय राम जय जोहार। अवैया काली की सीताराम राधे श्याम स्वरूप हमर नाने नाने भाई बहनी मल्ला हमर मानस परिवार की ओर से इसने मैं दुलार सादर संप्रेषित है। साथ साथ सबके मल्ला परम पिता परमात्मा राम जी के चरणार बिंद में जुड़ैया ए राम रथ के सारथी ए राम रथ के चलैया आदरणीय हमर उद्घोषक महोदय जी के पावन चरण के मल्ला घलो चरण छू के प्रणाम करथन स्वीकार कर। आवन बड़े भाग्य से आज ये मंच सजे हैं और मंच सजे हैं जेकर कावर सजे है न जानना जरूरी। यहाँ कुछ पाना है खोना नहीं, यहाँ कुछ पाए बर बैठे हैं। अब पापो कब जब आगू में आग बैठबो तब निवेदन करथो चौरा बैठे दीदी मनी दीदी हो तुमन मोड़ डाहला देखो न वो देख एकरे से सब दूरी हम बैठ रामायण तो भैया मन हुई छुई करते रहे कहां देन हमन दुख लगुटिया लगा दूरी हम बैठे से ध्यान भ्रमित हो जाते। चौरा बैठे तेरा डाहला देखन वो ओहो दूरी हम बैठे दीदी मनते मंदिर में आ जाओ। आप सबके चरण लक्ष्मी के प्रणाम करथन। नजदीक में आए के बाद जे आगू आही ते आगू पाही औ पाछू जाही जीवन भर पछताही। तो पाए पर बैठे हैं कमाए पर नहीं बैठे हैं। तो पाना है तो आगू में आके बैठो और कथा न सुनो आत्मश्राद्ध करो खरे खरे खेल जीवन में उतारो छोड़े छोड़े छोड़ दो। बाबा तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखी। बड़े भागी मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण में लिखी। बड़े बड़े वेद में घलो घलो बखान करिस मानुष जन्म अनमोल है। कबीर साहब घलो लिखी। बड़े बाबा तुलसीदास महाराज थे बड़े भाग्य है मानुष तन दिल राम कथा सुने के सुनाए के सौभाग्य मिलते भाग्यवान हम लगी ऐसे नहीं लिखी बड़े भाग्य घोड़ा घोड़ पावा बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हमार से बड़े बड़े कर्म जीव जंतु है लेकिन उकर मन कर का है उकर मन कर खाना पीना सोना बस होती जानते हो और धर्म कर्म लग कछु नहीं जाने। एकर से हमार मन का है हर चीज ला सोच समझ के जान बूझ के चले की क्षमता है ज्ञान अर्जित करे की बुद्धि है। एकर से मानुष तल्ला बड़ा भाग्यशाली। कबीर साहब घरो मानुष जन्म अनमोल है मिलहि न बारंबार। पका हुआ फल गिर गया फिर नहीं लागी बार। कबीर साहब सिक्का लगा दी सही कहा थे तुलसीदास का। मानुष जन्म अनमोल है एक बार मिल गए है और दोबारा मिल जाएगी धोखा मत रहो। एक बार मिल गए पूर्व जन्म में अच्छा से अच्छा कर्म करे हो हमार दादा परदादा मन तब उकर मन की प्रेरणा से उकर मन के आशीर्वाद से मन के तले पर मिले और दोबारा नहीं मिले। उदाहरण दिस कबीर साहब पका हुआ फल गिर गया
मान लो बोर के पेड़ में फल फले हैं, बोर पके के बाद फल अपने ऊपर गिर जाते हैं, गिरे के बाद पुनः डारा में जाकर चिपक जाते, नहीं चिपके ना, संभव नहीं है। पका हुआ फल गिर गया फिर नहीं लागे डार। तो आज जो समय मिले सत्संग करे, एक कोई साधारण गंगा न है, त्रिवेणी गंगा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी गंगा प्रवाहित होते। जी हाँ, डुबकी लगाए बराबर, जैन भाव से डुबकी लगाबो, जैन लंबाई की कोशिश करबो, निश्चित रूप से भगवान वो चीज हमला प्राप्त करवाही देही, वह विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। तो अवन मेरे बाटा प्रसंग में चर्चा करता मानस के तृतीय सोपान आज का मानस तिहार। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के तिहार मनाथन, जेमे हमर छत्तीसगढ़ के विधा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला सीखे बर ये मानस तिहार के आयोजन करे हैं, जेमे मोर बाटा के प्रसाद मोला आप तक पहुंचाए बर की घोषणा लिखिस। मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास महाराज लिखते, अरण्य में वो घटना घटी, एक नारी के नाक ला काट, एक अबला के ऊपर अत्याचार होना ये सार्थक नहीं है, निरर्थक है। लेकिन कैसे घटी ये घटना, कैसे हुई बताया जाते। लक्ष्मण अतिला नाक कान बिनुखी, ताके रावण कहा मानव चुनौती दीने। शूर्पणखा कौन है जानते? शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख देनी। शूर्पणखा रावण की बहनी होते हुए रावण कौन है? त्रिलोक के विजयी रावण, जिन्होंने तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा। इंद्र वरुण कुबेर जितने भी देवता थे सबको अपने घर में सेवादार रखे थे, सेवा करवाते थे। इतना पावरफुल शक्ति वाले रावण, जिसकी बहनी शूर्पणखा का विवाह हुआ था दधीचि के साथ। एक दिन रावण की सभा में रावण ने कहा, अरे मेरे से बढ़कर और कोई है शक्तिमान? मैं इस पान की बीड़ा को फेंक रहा हूँ जिसमें ताकत हो, उठा लो। दधीचि से रहा नहीं गया, उसके पास रावण से ज्यादा ताकत था। दधीचि कौन थे? रावण का बहन दामाद शूर्पणखा का पति। उससे रहा नहीं गया, उठा और उठ करके उछल कर उस पान की बीड़ा को झोंक लिया, अपने हाथ हथेली में संभाल लिया। रावण को लगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों न इसको रातों रात इसको खलास कर दिया जाए। पति पत्नी एक साथ अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे, उस शयन कक्ष में घुस करके रावण ने शूर्पणखा की पत्नी का मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया, उसको मार डाला। शूर्पणखा को पता चला कि मेरे पति को मारने वाला मेरा खुद का भाई, मेरे मांग की सिंदूर और हाथ की चूड़ी को उजाड़ने वाला मेरा भाई, मैं भी कसम खाती हूँ अगर मैं रावण कुल का पूरा सर्वनाश न करा दूं तो मेरी नाम शूर्पणखा नहीं। उस दिन से शूर्पणखा बावली की तरह, पगली की तरह घूमती थी, संसार में चक्कर लगाती थी कि रावण को मारने वाला उससे ताकतवर, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तभी रावण का सर्वनाश होगा। जिसकी पत्नी अकस्मात के साथ छोड़ दे, उस पत्नी की गति क्या होती है? रावण बावली की तरह ढूंढती थी, आज मिला उसको। अरण्य में भगवान राम को वनवास काल में माता जगत जननी सीता, छोटे भाई लक्ष्मण है, और माता सीता घूमती हुई, शूर्पणखा घूमती हुई उसी भगवान राम के पास चले जाते हैं और देखते हैं और कहते हैं क्या? तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। एक है सांवला रंग, दूसरे हैं गोरावर, और भगवान से कहते हैं, भगवान से विवाह की प्रस्ताव रखते हैं। देखो रामायण में 4 विवाह हुआ है, 4 विवाह में 2 विवाह सफल हुआ, 2 विवाह असफल है। प्रथम विवाह भगवान शंकर माता पार्वती की कल महाशिवरात्रि थी, उसमें विवाह हुआ, भगवान शंकर माँ और माँ पार्वती का विवाह सफल रहा। दूसरा विवाह भगवान राम और जगत जननी माँ सीता का विवाह सफल रहा। तीसरा विवाह हुआ नारद
नारद जी का नारद को प्रसंग में सुनने को मिलता है। नारद जी ने विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसका विवाह असफल रहा। तीसरे चौथे नंबर का विवाह शूर्पणखा ने भगवान के पास अपना विवाह का प्रस्ताव रखा, उनका भी विवाह असफल रहा। तो आज शूर्पणखा कहते हैं हो सकता है नर रूप में नारायण यही तो नहीं है जो मेरे भाई के साथ संग्राम कर सके। उसके पास जाकर प्रस्ताव करती है, तुम सम पुरुष नन्मो सम नारी, यह संयोग विधिरचा विचारी। यह संयोग विधाता ने रच करके भेजा है। तुम्हारे समान पुरुष नहीं होगा, मेरे समान नारी नहीं होगी। कितना सुंदर प्रस्ताव है, बहुत बड़ा प्रसंग है, चर्चा करेंगे। लेकिन आइएगा एक भजन के साथ चलते हैं। जी हाँ, जहाँ जिस स्थल पर बैठे हैं कोई साधारण गंगा नहीं है, ये मुक्तिदायिनी गंगा है। इस गंगा में डूबेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग तर जाएंगे। उस गंगा में जाकर डूबेंगे। कौन सी गंगा? जिसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, वहाँ जाकर डूबेंगे। पिछले साल वहाँ का मेला लगा था, कईयों लोग जाकर स्नान किए, स्नान करने के भाव से गए थे, लौट कर वापस नहीं आए। कितनों गंगा में डूबकर मर गए, कितनों को पैर से उछलकर अपने प्राण हत्या कर। तो वहाँ जाकर डूबेंगे तो हो सकता है मर जाएंगे, लेकिन यहाँ डूबेंगे तो निश्चित है हम लोग तर जाएंगे। आइए भजन के साथ चलते हैं राम यात्रा की ओर। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। आइए संतों, एक गंगा मैया जी का भजन आपके पावन चरणों में। हम सभी जानते हैं संतों कि गंगा कितने मैली होती थी, और उसे मैला करने वाला कौन? हम लोग तो हैं। तो आइए गंगा जो है राम भगवान जी से क्या कहती है, आइए इस भजन को आपके पावन चरणों में रखने का प्रयास। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। गंगा हमारी एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धो। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धो। तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे
हरि हर गंगे हरि हर गंगे हरि हर गंगे हरि हर गंगे हरि हर गंगे हरि हर गंगे हम उस देश के बसे हैं जिस देश में गंगा बहके हो ऋषियों के संग रहने वाली भक्तों के संग रहके हम उस देश के बसे हैं जिस देश में गंगा बहती हो ऋषियों के संग रहने वाली भक्तों के संग रहके न तो होठों पे सच्चाई न ही दिल में सफाई करके गंगा को करा करके गंगा की दुहाई करके गंगा को करा करके गंगा की दुहाई हो करे क्या बेचारी हो करे क्या बेचारी जब अपने ही लोग डुबोते राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते हरि हरि गंगे 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 वही है धरती वही है गंगा बदले गंगा वाले हो सबके हाथ लहू से तने हैं मुख उजले मन काले वही है धरती वही है गंगा बदले
शीशा गंद खा के अपनी आत्मा गिरा के चल शरीर का उठा के अपनी आत्मा गिरा के चल शरीर का उठा के। अब तो पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी सूद न हो दे। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों को पाप धोते हो। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते हो। पापियों के पाप धोते पापियों के पाप धोते हरि हरि गंगे 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 हरि हरि गंगे। बोल गंगा मैया की जय, महाराज रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्यारा सा भजन आप सबकी सेवा में सादर प्रस्तुत किया गया है। गंगा को गंगा माँ क्यों कहा जाता है? माँ की उपाधि दी गई है गंगा मैया को। गंगा मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। गंगा माँ की तरह इस धरती पर 4 माँ पूज्य है। हम सब की 4 माँ होती है। जितने भी चैतन्य प्राणी हैं इस धरती पर सबकी 4 माँ। और 4 माँ कौन कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी है तो धरती माँ, जिसको माँ की उपाधि दी गई है, माँ के नाम से पुकारी जाती है, वो है धरती माँ। धरती माँ हमें सब कुछ देती है। धरती से अन्न जल पैदा होती है। धरती से हीरा मूंगा मोती सोना जवाहरात उत्पन्न होती है। धरती से डीजल पेट्रोल पैदा होती है। धरती हमें क्या नहीं देती, धरती हमें सब कुछ देती है। इसलिए सबसे प्रथम यह है तो धरती माँ। एक बार धरती माता की जय जयकारा करेंगे, बोलो धरती माता की जय। दूसरी माँ है तो हमारी जन्म देने वाली माँ। 9 महीना कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी। 9वां जन्म देते तब होला दाई को न कही थे जी। बाप के पद विद्वान बनाते कैसे न उठा चापला। सुख माँ दुख माँ कभू जन भूलो माँ बाप ला। जन भूला माँ बाप ला, जन भूला माँ बाप ला। बोलिए अपने माता पिता की जय। दूसरी माँ है तो हमारी जन्म देने वाली माँ है, जिन्होंने हमें 9 महीने तक अपने पेट में छुपा कर रखा, हर बीमारी से बचाया, आगी से हवा से पानी से बचाता रहा। 9 महीना पूर्ण होने पर संसार में लाने वाली है तो हमारी माँ, हमारे पिता, जिन्होंने संसार में लाया, छोटे से बड़े किया, पढ़ना लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया। गुरु और माता पिता और संत महात्माओं की सेवा करना सिखाने वाली है तो हमारी माता पिता है। दूसरी नंबर के गुरु भी है और हमारे पूज्य देवता भी। तीसरी माँ है गौ माता, जिसको गौ को भी माँ उपाधि दिया गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को गौ माता कहकर उनकी पूजा करते हैं।
देखो गौ माँ कितनी त्याग करती है हमारे लिए। वो माँ एक माँ छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद स्तन से दूध नहीं आती तो उस बच्चे को गौ माता की दूध से परवरिश किया जाता है। गौ माता की दूध बड़े हो जाते हैं बच्चे। और गौ माता क्या खाती है? चावल हम खाते हैं, उस चावल की कोढ़ा गौ माता खाती है। सूखे कोढ़ा को खा करके भूख मिटाती है, सूखे पेड़ा को खाती है, सूखे घास खा करके भूख मिटाती है। लेकिन हमको क्या देती है? दूध। देखो गौ माता हमें दूध देती है। ऐसी गौ माता की पूजा होनी चाहिए। हमारी माताओं से निवेदन है, जब भी आप खाना बनाती हो, खाना बनने के बाद प्रतिदिन अपने आदत में डालो, गौ माता के लिए पहले भोजन निकाल दो और उसके बाद उसी प्रसाद को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में परस्पर गौ माता हमें नित्य आशीर्वाद देगी। हमारे घर में कभी अशांति नहीं होगी, हमारे घर में कभी पीड़ा नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी। ये गौ माता की आशीर्वाद। और चौथी माँ है तो गंगा माँ, जिस गंगा में जाकर प्रतिदिन डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, गंदगी करके आते हैं, पर भी माँ कभी नहीं कहती कि बेटा आज आ गए फिर कल मत आना, नहीं कहती ना। वो है गंगा माँ जो हमें शुद्ध करती है, हमारे पापों को धो डालती है। ऐसी माँ, ये चारों माँ संसार में पूज्य है, चारों माँ की पूजा होती रहेगी। और माँ से बढ़कर के संसार में कोई शब्द नहीं, माँ माँ होती है। देखो छत्तीसगढ़ महतारी, जिसको महतारी कहा गया, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी, भारत देश को भारत माता। और हमारे भारत देश जैसे बड़े बड़े और देश हैं, रूस माता, जापान माता, ऑस्ट्रेलिया माता कह सकते हैं क्या? नहीं, माता की उपाधि उन लोगों को नहीं मिला। माता का श्रेय मिला तो भारत माता, माता की श्रेय मिली तो छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी को महतारी कहा गया। क्यों? क्यों छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया, हमारी खान पान वेशभूषा से पहचाने जाते हैं छत्तीसगढ़ को। तो आइए छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, भाग्य हमारे जागे रे। छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, छत्तीसगढ़ के भुइयां मां, भाग्य हमारे जागे रे। छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ी आवाज नहीं आती भैया, ऊपर माटा कैमरा घुमा दूंगा, वो मन देखा कैमरा घुमा। छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ी। अभी हमारी पूरा टीम महाराष्ट्र के रहे, 4 दिन रहे भैया। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे अलग पहचान, छत्तीसगढ़ ले आए हैं तो हमारे भाषा बोली सुने पर छत्तीसगढ़ी टीका करो, छत्तीसगढ़ी करो का है। हम हिंदी बोले धरन नहीं है, लिख के दे छत्तीसगढ़ी, तुम्हारी भाषा बोली बढ़ती एकरे से कहते छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया, हमारा अपन आप में अलग पहचान। ये छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा मोरा से जेन ताई हमला सब कुछ देते। अवन कथा में चलत सुर्पनखा न कुंवारी न शुआरी न महतारी है तो का सुर्पनखा बेवा, पति मर गए, पति की खत्म हो जाए के बाद अपन बदला लेने खातिर पर एक बहन अपने भाई से बदला लेने के लिए अपने बराबर की अपने भाई की ताकत के बराबर की उसको मारने वाला खोजते कहते हैं जाकर तुम सब पुरुष नमो सब नारी या संयोग विधि रचा बिचारी।
भगवान राम कहते हैं, सुंदरी मैं तो विवाहित हूं, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है और मेरी पत्नी के रहते मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैं इस जीवन में एकम पत्नी का व्रत धारण कर चुका हूँ। एक ही पत्नी मेरे साथ जीवन संगनी रहेगी, मैं दूसरी विवाह नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखा तो लक्ष्मण भैया खड़ा था। लक्ष्मण भैया को देखकर कहा तो आप नहीं कर सकते विवाह मेरे साथ, आपकी भाई 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 भगवान राम कहे कि मेरे भाई आप अहिनी हो। शूर्पणखा दुष्ट रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण कहनी, आप अहिनी मतलब सर्पिनी हो तो मेरे भाई सर्प है। अहि कुमार मोरे लघु भ्राता, और छोटे भाई अहि कुमार मने सर्प हो सकते जाने अपन विचार न रख धसमेनी कहा बात करी जाके कही थे कुमार तू मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मण कहे सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं मोर सुपासा। सुंदरी मैं तुम्हारी दास हूं, मैं उसका सेवक हूं। सेवक नहीं स्वामी के रहते कुछ कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कभी भगवान राम के पास जाकर अपने प्रस्ताव रखते हैं तो कभी छोटे भाई लक्ष्मण के पास प्रस्ताव रखते हैं। जब दोनों बड़े भाई के पास प्रस्ताव रखने के बाद छोटे भाई के पास अपना प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। जब बड़े और छोटे की मर्यादा को लांघ गई शूर्पणखा, भगवान राम ने दूर से कहा शूर्पणखा जिसको समाज की लोग लाज की डर नहीं है, ऐसे इंसान को समाज में जीने का अधिकार कोई जीने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए क्या किया दिया जाए? लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण अति लाघव सो। लक्ष्मण इसने मर्यादा को लांघ चुका है, इसलिए इसका नाक और कान काट। जो मर्यादा को भूल जाए, मर्यादा का उल्लंघन कर दे, उसको हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं नकटी निच्चट लाज घलो निरागत। बड़े और छोटे को जरा भी लिहाज नहीं कर। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में दीदी मन की भाषा वैसने दुरिया से इशारा करे भगवान राम देख लक्ष्मण ये मर्यादा ला लांघ है, एकर नाक कान ला काट ताकि इजाज के रावण ना बताए कि ओकर भाई के भुजा में कितना ताकत है। मानव चुनौती नाक कान को काट दिया गया लक्ष्मण के माध्यम से। शूर्पणखा कहती है हाय मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई, नाक कट गई कहते कहते नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव से कहते धारा। नाक और कान कट के खून निकला, खून की धार बहने लगी। अगर हमारे स्वरूप का एक अंग है नाक, जिसको मशीन के माध्यम से कहते हैं श्वास लेने और श्वास छोड़ने का मशीन है एक अंग, इसको अंग्रेजी में सैलेंसर, गाड़ी में सैलेंसर होते हैं ना, धुआं छुआते ऑक्सीजन लेते ऑक्सीजन। नाक नहीं होता तो स्वरूप, नाक नहीं होता तो हमारा चेहरा का स्वरूप बिगड़ जाता। नाक कान काट दिया, रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। घर दूषण वही गई बिल पाता, धिक धिक तौ पौ सिबल धा धा। भैया मेरी नाक कट गई, अरे धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाई रहते हैं बहन की रक्षा नहीं कर सकती। धिक्कार है भैया तुम लोगों को, मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई कहते कहते अपने भाई लोगों को धिक्कारते हैं। और आगे क्या होती है एक भजन के साथ चलते हैं राम कथा यात्रा की ओर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत तुर चरण पड़े हो, ताई दुर्गा ताई तुर चरण मां पड़े हो।
दाई गुजरे माड़िया माया मजर गिला मैया माया मजल गिला हुआ दाई दुर्गा दाई तुर चरणे मापड़े दाई अम्बे माई तुर चरणे मापड़े दाई दुर्गा दाई तुर चरणे मापड़े दाई अम्बे माई तुर चरणे मापड़े पूजा पाठ भक्ति में नहीं जाना प्रेम दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा ओ अर्चन वंदन पूजा पाठ भक्ति में नहीं जाना दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाटे श्रद्धा फूल चढ़ावा आस लगाते मैया जब कोई बेटा पंदाई लो बुलाते हैं ना तो ही भाव ले बुलाते हे मैया एक बार कम से कम मोर घर में तो आ जाते मोरो घर कम से कम स्वर्ग बन जाए तो ही भाव ले बुलाते एक बेटा कैसे देते नानक गुण मोर कुरिया के ओ नानक गुण मोर कुरिया के अंगना रख दे कौन मोर कुरिया के अंगना रख दे आजा आजा मया आजा मोरगा आजा आजा मया आजा मोरगा सुन ले गुहारी दुखिया के ओ
ले गुहारी बिछवा के सुख ले गुहारी दुखिया के दे अचरा के सुन ले गुहारी दुखिया के दे अचरा के आजा आजा हे बयारो आजा मोरदा आजा आजा हे बयारो आजा मोरदा आजा आजा हे बयारो आजा मोरदा आजा गैया आजा गैया रामचंद्र की बोलो हर 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 मारे पीरावती जल संकेत मिला थे कि हमर बेरा समाप्त आए हैं तिल जाए लागिए सब जाता रहे बरिया सब न जाना छे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर एक जन अच्छा कर्म करते न भगवान के सिंहासन पे जाते और बुरा कर्म करते यमराज बांध के खलो लेते तो हम अच्छा कर्म करे बराए हैं भगवान की भक्ति करे बराए हैं तो मैं जावत जावत आप सबसे यही आग्रह करता हूं मंदिर पूजा रोज करो तीर्थ करो हजार मंदिर पूजा रोज करो तीर्थ करो हजार माता पिता को अगर ठुकराया तो सब कुछ है बेकार रोज मंदिर जाना पूजा करना दिया जलाना अगरबत्ती जलाना नारियल चढ़ाना अच्छी बात है लेकिन उससे और अच्छी बात घर में बूढ़े माँ बाप बरगद की छांव की तरह उनके छांव दे रहे हैं उनके मार्गदर्शन पर हम जीवन यापन करें उस माता पिता की सेवा करना कभी मत भूलना हमारा परम कर्तव्य है माता पिता सास ससुर की सेवा करना वही हमारे पूज्य देवी और देवता है संसार में आपको इंसान रूपी देवी देवता कहीं नहीं मिलेगा घर में है पूज्य देवी देवता उसकी पूजा करें उसकी सेवा करें दूसरा निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से भारतीय संस्कृति को अपनाइए विदेशी संस्कृति को त्याग कीजिए छोटे छोटे बच्चों में संस्कार दीजिए हमारी भारतीय संस्कृति को सिखाइए हमारे भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता तीसरा निवेदन अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाइए अभी छोटे छोटे बच्चों को देखने को मिलता है दूध पिएंगे तब भी मोबाइल की आवश्यकता है भोजन करेंगे खाना खाएंगे तो भी मोबाइल की आवश्यकता उसकी मोबाइल की आदत को छुड़ाइए नहीं तो हमारा भविष्य अंधकारमय है छोटे छोटे बच्चों की आंख खराब होते जा रहे हैं इसको चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है इसलिए अपने बच्चों को बचाइए और संस्कार दीजिए हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भारत की संस्कृति को अपनाइए यही कहते कहते आप सबके श्री चरणारविंद को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए एक छोटे से भजन आप सबके बीच रखते हुए इस मंच से विदा हो भैया कि सुन ले मोर कबीर ये सुना दे मोर कबीर वृंदावन साखले होगी वृंदावन 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 वृंदावन साखले
चले होरी वृंदावन ये राधा शंकर जोरा जोरी हो जय हो ये श्याम करे जोरा जोरी हो कहा अरे हा हा रे हा वृंदावन वृंदावन श्याम चले होरी वृंदावन वृंदावन श्याम चले होरी वृंदावन काकर भीगे जी धाने चुनरिया काकर भीगे जी पगड़ी काकर भीगे जी धाने चुनरिया काकर भीगे जी पगड़ी काकर भीगे जी पगड़ी हो रामा काकर भीगे जी पगड़ी काकर भीगे जी पगड़ी हो रामा काकर भीगे जी पगड़ी राधा के भीगे जी धाने चुनरिया श्याम के भीगे जी पगड़ी जय हो कहा अरे हा हा रे हा वृंदावन हो वृंदावन श्याम चले होरी वृंदावन वृंदावन श्याम चले होरी वृंदावन हे राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी सोके सलमा तुझी न गाड़ा तोर सलमा तुझी न गाड़ा तोर सलमा राधा गोरी सोके सलमा राधा गोरी सोके सलमा तुझी न गाड़ा तोर सलमा तुझी न गाड़ा तोर सलमा बोल बाके बिहारी लाल की जय हो।